हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम क्राउन। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ए, राज्यसभा लोकसभा के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हमने राज्यसभा के बारे में एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इस वीडियो हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं एंड वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट दिस टाइम आइए शुरू करते हैं। देखिए, लोकसभा का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल 81 में, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ के साथ इसे क्या कहते हैं? प्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि जो लोकसभा लोकसभा का गठन कब हुआ था। ठीक है ना, गठन इट मीन्स कंपोजिशन। कि जो लोकसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल 1952। अच्छा, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक हुई थी हमारी 13 मई 1952। 13 मई 1952। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, जो राज्यसभा और लोकसभा की जो प्रथम बैठक है, ठीक है ना, वो एक ही डेट को हुई है, 13 मई 1952 को। लेकिन इनका जो गठन है वो अलग अलग है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि राज्यसभा का जो गठन है वो कब हुआ था। ठीक है, इसका हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, उसको हुआ था 3 अप्रैल 1952। तो इनमें डिफरेंस है, लेकिन जो प्रथम बैठक है वो क्या है? 13 मई 1952 को। दोनों ही सेम है, ये पता होना चाहिए। बात करेंगे कि जो मूल संविधान में, ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में लोकसभा सीट, ठीक है, तो जो हमारा मूल संविधान है उसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 500 सीट्स थी। ठीक है ना। अब जो मैं आपको संविधान संशोधन बताने जा रहा हूँ, उसके थ्रू क्या है, सीटें बढ़ाई गई, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। एक था 7वां संविधान संशोधन, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ। ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था, जो पहले 500 सीट थी, इसमें 25 सीटों को बढ़ा दिया गया, 525 सीटें कर दी इसमें। ठीक है ना। उसके बाद था एक 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973। इसमें क्या किया गया था? 525 से 545। ठीक है, इसमें कितनी सीट्स बढ़ाई गई थी? जो पहला संविधान संशोधन हुआ है, इट मीन्स जो लोकसभा का, ठीक है ना, 7वां संविधान संशोधन 1956, 25 सीट्स बढ़ाई गई थी। दूसरे में कितनी सीट्स बढ़ाई गई थी? 20 सीट्स बढ़ाई गई थी। ठीक है, एक था हमारा गोवा दमनदीप एक्ट, गोवा दमन दीप एक्ट। ठीक है, ये कब का था? ये था 1987 का। तो इसके थ्रू जो लोकसभा सीटों की जो संख्या थी वो कितनी कर दी गई? 552 कर दी गई। ठीक है, 545। ठीक है, 552 कर दी गई, आपको पता होना चाहिए। ये तीनों अमेंडमेंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि जो लोकसभा में अधिकतम सीटों की कितनी संख्या है। ठीक है ना। लोकसभा में अधिकतम सीट्स, ठीक है, ये तो पता ही है भाई आपको, कितनी है? 552 सीट। इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, 552 सीट से, इससे राज्यों से कितनी सीट्स आती हैं? ठीक है, 530 सीट जो है हमारी यहाँ कहाँ से आती है? स्टेट से आती है। ठीक है,
और जो हमारी 20 सीट्स हैं वो कहाँ से आती हैं, हमारी यूटी से आती हैं। और ये दो जो सीट्स हैं, ठीक है, ये किसके लिए रिजर्व थी, ये थी एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है ना, आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो दो सीट जो रिजर्व थी किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। इसको कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया, ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था हमारा 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा, ठीक है ना। और जो एंग्लो इंडियन की बात करता था वो कौन सा आर्टिकल था, वो आर्टिकल था हमारा 331। तो पूछा जाता है एंग्लो इंडियन को किस आर्टिकल को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियन में कौन सा आर्टिकल आता था, 331, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम वर्तमान में जो लोकसभा सीट है वो कितनी है हमारी, ठीक है ना। तो वर्तमान में लोकसभा सीट्स, वर्तमान में देखिए वर्तमान लोकसभा सीट कितनी है, 543 है सीट, जिसमें स्टेट से कितनी सीट्स आ रही हैं हमारी, ठीक है, यूटी से आ रही है हमारी 19 सीट्स, वो इन्हें तो समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को, ठीक है ना। बकाया जो सीट्स होती हैं, कितनी सीट्स बचेंगी हमारी, 524 सीट, ये कहाँ से आ रही है, स्टेट से आ रही है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बहुत सारी इसमें कंडीशन होती है कि जैसे भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ये सब तो ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है वो क्या है, आयु। तो आयु कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मेन फैक्ट है इसमें, ठीक है ना। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, और लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन किस आर्टिकल में मिलेगा, दोनों का ही जो वर्णन है वो आर्टिकल 84 में मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इसे मिटा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, ठीक है। तो ये इनका जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 84। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता दोनों का ही वर्णन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 84 में, ठीक है ना। इसके बारे में जैसे भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, और क्या हो, जैसे लाभ के पद पर ना हो, ये तो ठीक है, ठीक है, ये जो बात है वो नहीं लिखूंगा, केवल और केवल मैं क्या लिखूंगा, एज लिमिट, जो कि हमारे क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम, ठीक है, क्या हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, कर चुका हो, ठीक है। ये क्या है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, ठीक, एज लिमिट में। बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है ना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल,
देखिए लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल का जो उल्लेख मिलेगा वो किसमें मिलेगा, हमारा आर्टिकल 83(2) में, ठीक है ना। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख किसमें मिलेगा, आर्टिकल 82 का जो सब क्लोजर फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है ना। किससे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के आर्टिकल 83 सब क्लोज 2 में मिलेगा। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपके लिए। तो इसका सामान्यतः जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एक इसमें है इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 85। 85 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पावर की, प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर है, क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये किसमें, आर्टिकल 85 में, ठीक है ना। प्रेसिडेंट, ठीक है, पीएम की सलाह पर, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है, कर सकता है, लेकिन ये किसमें, आर्टिकल 85 में। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष, जो इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष से रिलेटेड कितने आर्टिकल हमारे, जैसे कि आर्टिकल 93 से 97 तक किसके बारे में बात की गई, ज़्यादातर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 93 क्या कहता है, आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा में क्या होगा, एक स्पीकर होगा भाई, ठीक है, एक स्पीकर होगा और क्या होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 93। आर्टिकल 95 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 95 में कि किसी कारणवश क्या है भाई, जो लोकसभा के स्पीकर क्या है, अनुपस्थित होते हैं, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पीकर के अनुपस्थित होने पर, स्पीकर के अब्सेंट होने पर, ठीक है, जो डिप्टी स्पीकर है वो क्या करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। अच्छा, इसमें एक आर्टिकल, आर्टिकल 97, ठीक है, आर्टिकल 97 में क्या है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका क्या है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का वेतन, ठीक है, स्पीकर का वेतन। तो इसका जो वेतन है वो आपको पता होना चाहिए, वो स्पीकर का जो वेतन होता है वो कितना होता है, ठीक है, 4 लाख रुपए पर मंथ, जो कि कहाँ से दिया जाएगा, जो कि भारत के संचित निधि से, ठीक है, भारत के संचित निधि से। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि भाई किस राज्य से कितनी सीटें आ गई, तो मुझे लगता है ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में सीटें किस राज्य से आती हैं, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। उसके बाद जैसे बिहार हो गया, 40 सीट्स आती हैं लोकसभा में। एंड महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से कितनी सीटें आती हैं हमारी लोकसभा में, 48 सीट्स आती हैं, ठीक है ना। एंड और जैसे कि हमारा तमिलनाडु होगा, 39 सीट्स आती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम कि लोकसभा के बारे में हम बात कर चुके हैं भाई, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा, ठीक है ना, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए।
देखिए मैक्सिमम लोग जो है लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर को जानते हैं, कौन है? जीवी महाबलंकर, जिनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव महाबलंकर। ठीक है, आप भी जानते होंगे, जाहिर सी बात है, जीवी महाबलंकर। महाबलंकर। अच्छा, लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर थे, पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? ये क्वेश्चन क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो ये थे हमारे M.A. अयंगर। M.A. अयंगर। अब बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, इस समय क्या हमारी 17वीं लोकसभा है अभी। तो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है ना, लोकसभा जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिड़ला। ये आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड देखिए पॉलिटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं जो अपलोड कर रखी हैं। ठीक है ना, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे भी आपको वीडियो लगे तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आज के लिए इतना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।